बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर योर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। दिस इज़ मी तैमूर हसन एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 फेब को होने वाले नस्ट एनईटी 2025 की तमाम हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप लोगों का जो कराची के अंदर एनईटी 2 होने जा रहा है, क्वेटा के अंदर जो आप लोगों का एनईटी 2 होने जा रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या क्या एडवाइसेज है, आप लोगों के लिए क्या क्या प्रो टिप्स हैं पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे कि जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है टू इश्योर एनईटी 2 2025। तो अगर आप लोगों ने अपना नस्ट का एनईटी 2 देना, आप लोगों का आगे आने वाली जो डेट्स हैं उसमें नस्ट का एनईटी 2 आ रहा है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी तौर पे इस वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने देखना है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 20 और 21 फेब के कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करूंगा। 20 फेब के तमाम जो शिफ्टें हैं उसका पेपर डिस्कस करूंगा, और 21 जो फेब है इसके आप लोगों के 50% तक क्वेश्चन बैंक को मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगा ऑल सब्जेक्ट्स के। तो लाजमी तौर पे इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने 2025 के अंदर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप लोगों ने अपना 2025 के अंदर एडमिशन को सिक्योर करना है, आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन परचेज नहीं किया हुआ, तो आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को ऑफर कर रहा है पाकिस्तान के तमाम टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज के टॉप ऑफ द लाइन एंट्री टेस्ट। जैसे आप लोग देख सकते हो, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 3 आगे आएगा, उसके अलावा नस्ट का एंट्री 3 4 है, यूईटी का ई कैट फर्स्ट है या ई कैट सेकंड है, जीकी इंस्टीट्यूट है, फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, एनटीएस नेट आप लोगों का हो रहा है, नेट थर्ड आप लोगों का होने जा रहा है मार्च 8 मार्च को आप लोगों का नेट होने जा रहा है, कॉम सेट्स आप लोगों का होने जा रहा है टेस्ट इसका आगे, आईटीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एयर है, बहरी है, आईबीए का राउंड 2 है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एनईडी यूईटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, साथ में लम्स है, स्केल कैट है, यू सेट है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे आप लोगों के पास एनडीयू वगैरह नमल वगैरह यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस नंबर को अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, देखें। अगर तो आप लोगों ने प्रीमियम सेशन परचेज किया, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीमियम सेशन को परचेज नहीं किया हुआ, तो इस नंबर को अभी आप लोग नोट करेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, और इस नंबर पे आप लोग अपनी कंफर्मेशन करने के बाद आप लोग हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। यू हैव टू पे जस्ट 6,000 फॉर गेटिंग एनरोलमेंट इन टू आवर प्रीमियम सेशन, और यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम सेशन। इस एक प्रीमियम सेशन के अंदर आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और ये आप लोगों की फ़ीस जो होगी, ये आप लोगों की 1 2 महीने या 6 महीने की फ़ीस नहीं होती है। ये आप लोगों की फ़ीस तब तक वैलिड होती है जब तक आप लोगों का डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। इस 6,000 में आप लोगों को आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाता है। यू आर प्रोवाइडेड विद 100% रिकॉर्डेड सेशन इन विच यू विल गेट ऑल सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स, along that you will get all lecture notes, pdf and practice materials. You are provided with 100% practice material which are very relevant to your net and all type of entities. And then you will get live classes access, आप लोगों का live classes के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। जो आप लोगों का नस्ट का एनईटी 3 होगा, जो आप लोगों का इंशाल्लाह नस्ट का एनईटी 3 है, जो आप लोगों का इंशाल्लाह नस्ट का एनईटी 4 होगा, तो इन तमाम एनईटीज का जो कंप्लीट सिलेबस है ये आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस हमारी होती हैं 7 to 10:30 तक, तो उन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। वन टाइम आप लोगों का 2 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसकी आप लोगों की सैकड़ों दफ़ा आप लोगों की मल्टीपल टाइम रिविजन्स होंगी लाइव सेशन के अंदर, यानी लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। उसके बाद लाइव क्लासेस के अंदर ही आप लोगों का सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो नस्ट है उसके ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवाया जाएगा लाइव क्लास के अंदर। उसके बाद लाइव क्लास के अंदर आप लोगों के जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक हैं, फुल बुक हैं, या मॉक टेस्ट जो आप लोगों के फुल लेंथ पेपर होंगे, उनका भी लाइव क्लासेस के अंदर सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो एक तो आप लोगों को प्रीमियम सेशन में आते ही यू हैव टू पे जस्ट 6,000। 6,000 में आपको क्या कुछ मिलेगा? पास एजुकेशन सिस्टम आपको ऑफर करता है 6,000 के अंदर पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन, आप लोगों के हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन उसमें शामिल है। साथ में आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप लोगों ने आईबीए का
टू तैयार करना है, उसकी मुकम्मल तैयारी आप लोगों को लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। एनटीएस नेट आप लोगों ने तैयार करना है, तो एनटीएस नेट के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म होगा। नस्ट का एनईटी 3 एनईटी 4 तैयार करना है, तो लाइव क्लासेस में पूरा उसका सिलेबस कंप्लीट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूईटी का ई कैट, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना है जो कि यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में भी वैलिड होता है, तो उसकी तैयारी भी आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। एक दफ़ा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद लाइव क्लासेस के अंदर ही मल्टीपल टाइम उनकी रिविजन्स करवाई जाएंगी उस हर सब्जेक्ट की। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट सेशन होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और हर यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया जाएगा। तो यू आर प्रोवाइडेड विद ऑल दीज फीचर्स इन जस्ट 6,000। सो आप लोग जल्दी से हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। बात कर लेते हैं वाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोग यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप लोगों का अभी नस्ट का एनईटी 2 चल रहा है, यानी आप लोगों के अभी एनईटीज आप लोगों को पता है ना, एनईटी 2 आप लोगों का भी चल रहा है। तो इस एनईटी 2 के अंदर हमारे एक स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया है, और ही इज टॉपर फ्रॉम एनईटी 2 एंड ही वाज फ्रॉम आवर ऑनलाइन बैच। ये हमारे बैच का स्टूडेंट है। इसने ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से तैयारी की हुई है, ये स्टूडेंट हमारे बैच के अंदर है, डेली लाइव क्लासेस लेने वाला ये स्टूडेंट है। इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200, ही स्कोर्ड 91 आउट ऑफ 100 इन मैथ, बहुत अच्छा स्कोर है। फिजिक्स के अंदर 52 है, इंग्लिश के अंदर 28 है। ही स्कोर्ड 171, 85.5% एनईटी 2 में आया है। ये आप देख सकते हो, अभी आप लोगों का एनईटी 2 आ रहा है, मतलब चल रहा है, अभी आप लोगों का एनईटी 2 2025 चल रहा है ना, और हमारे स्टूडेंट के आप चेक कर सकते हो 171 के स्कोर आ गए। इसके बाद वन ये हमारे पास 171 के स्कोर है। इसके बाद 160 प्लस 150 प्लस की तो लाइन लगी पड़ी है, वो पूरा रिजल्ट कंपाइल करके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, जैसे हम करते भी होते हैं। 2024 में भी किया, 2025 के भी एंड पे तमाम रिजल्ट शेयर करेंगे। अभी तक के देखो तो 2000 जो आप लोगों का 25 है, इसमें 2025 में एनईटी 2 जो आप लोगों का हो रहा है, इसमें एनईटी 2 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया है नेस्ट के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये रिजल्ट है पास एजुकेशन सिस्टम के। उसके बाद एक स्टूडेंट के ये 154, इसी स्टूडेंट के सीरीज 1 में 154 थे, और तब भी ये हमारे सेशन का हिस्सा था। तो पहली दफा जब सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होते तब भी 154 आ गए थे अलहमदिल्ला। और उसके बाद अब देखें मार्क्स को बूस्ट किया, 171 का स्कोर किया। उसके बाद एक स्टूडेंट हमारा इनके स्कोर आए यहाँ पे 156, मोहम्मद अब्दुल्ला, आप देख सकते हैं ये सीरीज 2 है इनका, जो सीरीज 2 का रिजल्ट है 2025। इनके भी बहुत अच्छे आउट क्लास मार्क्स आए हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स के अलहमदिल्ला 150 प्लस 160 प्लस 170 को स्कोर्स आ रहे हैं, जो आप लोगों से साथ 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 शेयर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के आप लोग देख सकते हैं, ही स्कोर्ड 86 इन मैथ, 37 इन फिजिक्स एंड 13 इन इंग्लिश। 153 मोहम्मद अली गुमन, इनने भी नेक्स्ट एन 2 में स्कोर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमारा रिजल्ट आ रहा है पास एजुकेशन सिस्टम का। तो हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है 14 फेब से, तो लाजमी तौर पे उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये नंबर आप लोग इसको अभी सेव कर लें। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है, अगर तो नस्ट एनईटी 3 की तैयारी करनी है, एनईटी 4 की तैयारी करनी है फॉर योर 2025 एडमिशन, तो इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर सकते हो। यू पीपल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। अब हम बात कर लेते हैं जो आप लोगों का 20 और 21 फेब को जो पेपर हुआ वो क्या क्या था। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से रहे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ के, फिजिक्स के, जिनको आपको तैयार करना वो सबसे पहले आप लोग देख लें। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैथ की। तो मैथ के अंदर किन किन टॉपिक्स को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो वेक्टर वाले चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वेक्टर वाला चैप्टर, इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला जो पूरे का पूरा एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसको पूरे का पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करना है। उसके बाद कोनिक सेक्शन को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करना है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को कंप्लीट आप लोगों ने करना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करना है। उसके बाद कम्बिनेशन और परमुटेशन वाला हमारे पास टॉपिक आ जाता है, इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक आ जाता है, इसको अच्छे तरीके से करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास, और इसके साथ साथ हमारे पास मैट्रिसेस वाला आ जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है, डेरिवेटिव वाला टॉपिक आ जाता है, इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों ने मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेने हैं, कवर कर लेने हैं। कौन कौन से वेक्टर वाला, इसमें से आपके 10 तक एमसीक्यूज
हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री यहाँ से 15 प्लस तक एमसीक्यूज हैं। कोनिक सेक्शन के अंदर से आपके 20 तक भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स के 15 तक भी आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपसे 20 से क्वेश्चन तकरीबन पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के आपके 12 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से 12 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। कम्प्लेक्स रियल नंबर के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम के 7 से 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कई स्टूडेंट के 2 से 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे मैथ्स वाले 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। डेरिवेटिव वाले आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के यहाँ से 12 क्वेश्चन भी आए, कुछ के डेरिवेटिव के अंदर से 15 भी आए, और कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे इंटीग्रेशन में से 15 आए, कुछ के 12 आए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं ना, इन टॉपिक्स को भरपूर कवर कर लो। इनको तैयार करना चाहते हो तो इसका बेस्ट वे क्या है, लिखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अगर आपका कराची के अंदर एनईटी होने जा रहा है या आप लोगों का क्वेटा वाली साइड पे एनईटी है, तो इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ऑलरेडी भी मैंने बताई हुई हैं, बार बार बताई जाती हैं, कि नंबर वन आप लोगों ने क्या तैयार करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर जो डायमेंशन वाला टॉपिक है, चैप्टर 1 के अंदर, उसको पढ़ लें। फिर वेक्टर्स वाला इसके अंदर से खास तौर पर रिजल्टेंट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्क, वर्क एंड एनर्जी। वर्क के अंदर से बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्राफ वाले, न्यूमेरिकल वाले, कई स्टूडेंट्स के 10 तक क्वेश्चंस भी वर्क में से आ रहे हैं। वर्क एनर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएचएम और वेव्स वाला टॉपिक, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, यहाँ से एसएचएम से पेंडुलम फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाईडीएससी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और साथ में न्यूटन रिंग, ये चैप्टर 9 के अंदर से लाजमी तौर पे आप लोगों ने कवर करना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट के पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 तक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से तगड़ा तैयार करो। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक है, उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारे पास, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, इसको आप लोगों ने करना है। लेज़र की डेफिनेशन, लेज़र की एब्रीविएशन बहुत पूछी जा रही है, इसको करना है। एक्सरे वाले टॉपिक को करना है। तो ये तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने तैयार करना है। और इनको तैयार करना चाहते हैं तो हमारी नस्ट की एंड गेम है, नस्ट की एनईटी के लिए एंड गेम है, नस्ट का एनईटी जो होता है उसके लिए एंड गेम है। तो उसको लाजमी तौर पे देखिएगा, आप लोग लिखें नस्ट एनईटी एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको वीडियो नजर आ जाएंगी। जितनी फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस हैं सारी सुने, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टू योर नस्ट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंडेड है, लाजमी तौर पे उसको सुने, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं 20 फेब को तमाम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं जो पेपर दे के आए, तो उनके 20, अब यहाँ पे मैं ओवरऑल बात नहीं करूंगा, अब यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टेड है किस पे, अब हम यहाँ पे सिर्फ 20 और 21 फेब वाले ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब ये वेरिएशन चेंज हो सकती है, मतलब अब ऊपर मैंने आपको बताया ना कि मैथ के इतने क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के थे, वेक्टर के ज़्यादा थे, इसी तरह करके एनालिटिकल। अब क्या पता है इनके पेपर में बाइनोमियल के ज़्यादा आए हों, कोनिक सेक्शन से भी ज़्यादा हों, तो ये भी पॉसिबल है। वैसे तो कोनिक सेक्शन के सबसे ज़्यादा आते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक और एनालिटिकल ज्योमेट्री के, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि 20 और 21 फेब का क्या पेपर था, वो इन्हीं टॉपिक्स में से था, इन्हीं टॉपिक्स में से जो ये टॉपिक्स बताए ना, इन्हीं टॉपिक्स में से, मैथ के भी ये टॉपिक, फिजिक्स के भी ये टॉपिक। और इंग्लिश के तो आप लोग जानते हैं, स्पेलिंग चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग चेक, उसके बाद सिनोनिम्स, उसके बाद एंटोनिम्स, और उसके बाद कंप्रीहेंशन, और उसके बाद प्रेपोजिशन, और नंबर 6 पे ग्रामर। तो ये ग्रामर, प्रेपोजिशन 2, कंप्रीहेंशन 3, एंटोनिम 4, और सिनोनिम 5, और छठा स्पेलिंग चेक। तो इनको कर लिया तो बहुत तगड़ी तैयारी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या आए एमसीक्यूज, क्या क्या एमसीक्यूज थे वो जरा देख लें। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर से एक क्वेश्चन था, ठीक है, अब नई चीज़ आ गई। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से बहुत था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, बट स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड थी, लंबी थी। एक्रोनिम ऑफ इज प्रेजेंट इज इन शाहिद, ये था, इस तरह करके वो बता रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर से न्यूक्लियस की डेफिनेशन पूछी गई थी, अल्फा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और न्यूक्लियर मास ऑफ एटॉमिक। ये आपको तमाम ये जो टॉपिक्स का नाम ले रहे हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ये आपको हमारे प्रीमियम बैच
के अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये टॉपिक्स करवाए जाते हैं और बताया जाता है कि ये टॉपिक्स नस्ट के बड़े फेवरेट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और देख लें यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे एनिटीज़ हो रहे हैं, बहुत ही तगड़े एनिटीज़ दे रहे हैं वो, और बहुत ही लेवल के उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। उसके बाद है अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि इंग्लिश में एंटोनिम बहुत थे, एनोलॉजी का कोई एक ही थी, कंप्रीहेंशन बहुत थी, और टेंस करेक्शन बहुत थे, टेंसेस कंप्लीशन प्रपोजिशन स्टेटमेंट इतना याद नहीं है। स्पेलिंग करेक्शन बहुत थे। अब स्पेलिंग करेक्शन के इनके पेपर में ज़्यादा आ रहा है। ओवरऑल वैसे सिनोनिम ज़्यादा आते हैं, मतलब ये है सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे। लेकिन अब ये हो सकता है बाज पेपर में एंटोनिम ज्यादा आ गए, बाज में सिनोनिम, बाज पेपर में स्पेलिंग चेक ज्यादा आ गया, कईयों के पेपर में कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन, अब जैसे एनईटी का जो बिजनेस का होता है ना पेपर, उसमें कंप्रीहेंशन के 25 तक क्वेश्चन आते हैं, 25 तक। कैन यू इमेजिन? 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सिर्फ कंप्रीहेंशन के, क्योंकि वहां पे इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा होता है ना। फिर फाइन मैक्लॉरेन सीरीज का एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है, मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज के अंदर से पूछा गया है। पहले मैक्लॉरेन टेलर सीरीज के एक आधा कोई देखने को मिलता था, लेकिन अब रूटीन में आ रहे हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर से कूलम्स लॉ से न्यूमेरिकल थे, अब नई वेरिएशन आई है, पहले इतने कूलम्स लॉ से न्यूमेरिकल नहीं, तो अभी से हमें पता चला कूलम्स लॉ वाला टॉपिक भी तगड़ा तैयार कर लो। फ्लक्स का कोई क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल था, चैप्टर 2 करंट फाइंड करने का न्यूमेरिकल था। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, आपको बताया गया कि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में डिटरमिन्ड बाय फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वो होती है एफ इज इक्वल टू आई एल बी, तो उसका क्वेश्चन आया हुआ था। एक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, वो होती है क्यू वी बी, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। कौन से डिवाइस कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, वो न्यूमेरिकल आए हुए थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के वो बता रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें होल्स होते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। फिर है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइन हो रहे हो तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर, कुछ स्टूडेंट को स्टेटमेंट भी नहीं याद है। तो चैप्टर 4 से वर्क के कोई 3 मेरिकल थे, देखे जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को फिर ये प्रॉपर स्टेटमेंट भी नहीं ना याद होती है, तो ये हिंट यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर वो तमाम चीज़ें बताई हैं, और वो एमसीक्यूज हम प्रॉपर साथ साथ डिस्कस करते आ रहे हैं आप लोगों के साथ। फिर है हमारे पास चैप्टर 5 में से बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले टॉपिक से वी इज इक्वल आर ओमेगा का न्यूमेरिकल था, और एक क्वेश्चन था व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, ब्रेक विल अप्लाई ड्यू टू। चैप्टर 7 में से एनर्जी कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पे चैप्टर 8 में से बीट्स प्रोड्यूस करना, डिफरेंस था, इंटरफेरेंस ऑफ ब्राइट फ्रेंच के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछा हुआ था। उसके बाद डायग्राम गिवन थी, स्टेशनरी एयर कॉलम में एयर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। चैप्टर 9 के अंदर से डिस्टेंस और वेवलेंथ, और यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा हो तो क्या चीज़ चेंज करने से फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पे उस पर फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास होती है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। अब लैम्डा वेवलेंथ है, एल उसका डिस्टेंस है जो स्क्रीन से स्लिट तक है, और डी सेपरेशन है उसका दो स्लिट के दरमियान में। चैप्टर 11 इंटरनल एनर्जी और हमारे पास कंजर्व्ड है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर से डायमेंशन, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर से चैप्टर 1 डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस एनर्जी का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स के दो तीन क्वेश्चन थे, डिवाइड हो रहे थे टू नंबर्स एंड द आंसर लंबा सा गिवन था, और पूछा हुआ था सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इस तरह करके थे। फिर चैप्टर 2 वर्क फाइंड आउट करना, ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करना था जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होगा, और इस तरह टॉर्क के रिलेटेड से क्वेश्चन था। फिर चैप्टर 4 वर्क के कोई 3 न्यूमेरिकल थे, ये आपको पहले भी मैंने बताया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास वर्क एंड न्यूमेरिकल थे। चैप्टर 5 से बैंकिंग ऑफ लोड और ये वाला टॉपिक थे, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स वो बता रहे हैं एसएचएम वाला। जो एसएचएम वाला टॉपिक है उसके अंदर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जो आप लोगों के पास वेव्स वाला टॉपिक है उसके अंदर से भी आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनालिटिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी थी, स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना था, मतलब एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से लाइन के स्लोप की इक्वेशंस वगैरह, जो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, पॉइंट गिवन हो, तो इस तरह करके क्वेश्चन थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू
जो पॉइंट फॉर्म है हमारे पास। कोनिक्स के अंदर से सर्कल्स के काफ़ी क्वेश्चन थे। पिछले दिनों ट्रेंड चला हुआ था हाइपरबोला का, तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है सर्कल का। तो कोनिक सेक्शन में अब सर्कल के ऊपर भी काफ़ी फोकस कर लो, कोनिक सेक्शन पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो पैराबोला के भी फाइंड आउट करना था, एक दो क्वेश्चन थे, उनके अंदर से भी ये चीज़ें पूछी गई थी, एसिम्पटोट्स वगैरह फाइंड आउट करना। उसके बाद लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन पूछी हुई थी, डोमेन पूछी गई थी, ग्राफ पूछा गया था, किसी का ग्राफ गिवन था, शेडेड एरिया के भी क्वेश्चन थे। शेडेड एरिया भी बहुत ज़्यादा एनईटी के अंदर फेवरेट है, तो शेडेड जो रीजन वाले टॉपिक होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करना है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ के अंदर से फंक्शन एंड लिमिट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन से ट्रिकी क्वेश्चन से थोड़े बहुत लॉन्ग थे, मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा थे, और डिवीजन के और क्रिटिकल पॉइंट पूछा हुआ था। क्रिटिकल पॉइंट के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये सारी हाईलाइट आपके सामने चीज़ें कर रहा हूँ, देख लो, तो इन तमाम टॉपिक्स को अच्छा तैयार कर लो। ये तमाम कंटेंट हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो जाके अभी आप लोग बिना टाइम ज़ाया किए उन तमाम टॉपिक्स को तैयार करना शुरू करो। ये मैं आपको सारा पेपर मैं नहीं लिख के बता रहा हूँ, ये बच्चे बता रहे हैं जो पेपर दे के आए हैं, उनका ये रिव्यू था कि सर ये आया हुआ था। कम्प्लेक्स नंबर्स में से रियल पार्ट फाइंड आउट करना था, 1+4 आयोटा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। चैप्टर 3 के अंदर से मैट्रिक्स इज गिवन एंड ए रेज टू पावर -1 मैट्रिक्स ए इनवर्स यानी फाइंड आउट करना। फिर हमारे पास था कि चैप्टर 4 सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 4 रूट है। चैप्टर 5 के दो क्वेश्चन थे, पार्शियल और जो पार्शियल फ्रैक्शन के थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में, डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। ये उसके बाद चैप्टर 9 to 14, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन के क्वेश्चंस थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं सर, मैथ में एक क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल का था, दो एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल गिवन था, तीन साइड फाइंड आउट करना था। और एक एमसीक्यूज काफ़ी था सर, ट्रायंगल्स के रिलेटेड, उसका एरिया फाइंड आउट करना था। पहले सर प्लीज़ इस पे कोई वीडियो बना दें तो ये मेंशन करें कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे प्रॉब्लम्स। अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ ये तमाम के तमाम अपने क्वेश्चंस को शेयर कर रहे होते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को शेयर कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे जो प्रीमियम बैच के स्टूडेंट होते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा नहीं होते। ऐसे स्टूडेंट जो प्रीमियम बैच के हिस्से होते हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं, और जो हमारे प्रीमियम बैच के हिस्सा नहीं होते हैं, यूट्यूब से तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी फिर शेयर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस वगैरह कि सर ये है, इसकी नहीं समझ आई बता दें। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक, मैं पहले भी एक चीज़ बताइए कि आप लोग बैच के हिस्सा बन जाओ, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं ना, उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे उनके एनिटीज़ वगैरह हो रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। अब ये होता है ना कि बैच में हिस्सा बनने के बाद आप लोगों को फिर एक रूटीन में आना पड़ता है, डेली लाइव क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट तो आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूट्यूब वर्सेस, अगर हम प्रीमियम बैच की बात करें, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होती है, बैच में प्रॉपर आपकी एक जिम्मेदारी ली जाती है, जिसमें आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत डिटेल में करवाई जाती है, और आप लोगों की 100% फिर ये होता है कि आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, जिस लेवल की आपको तैयारी करवा दी जाती है। यूट्यूब पे ये होता है कि अब देखो ना कि उस चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको पूरा सिलेबस करवाना ही करवाना है। उसमें ये नहीं होता है कि आप लोगों को, तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को ना वो 100% आप लोगों की प्रिपरेशन ना हो सके। ये चीज़ें पूरा आप एक फैक्ट आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर ना, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, पुरानी वीडियोस हैं। अब जैसे ये भी वीडियो बना रहा हूँ, ये कल परसों तक पुरानी होगी ना। लाइव बैच में ये होता है, आप डेली इंटरेक्शन आपके साथ है, तो डेली आपको नई से नई चीज़ें करवाई जाती है, तो बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बन जाए, आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये कम्प्लेक्स रियल नंबर के अंदर से क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये 1+a, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास आ रहे थे, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये तमाम क्वेश्चन हमसे पूछे गए। फिर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना का पूछे गए थे, 3 रेजिस्टेंस गिवन थे सीरीज के अंदर। सीरीज में थे तो इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल उनको ऐड करके R1+R2+R3 इस तरह ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के अंदर से भी दो तीन क्वेश्चन आए थे सर, NS NP के बारे में पूछा गया था। फिर बस ऐसे आई डोंट रिमेंबर द स्टेटमेंट, सॉरी। इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी डिफिकल्ट था सर, स्पेलिंग के वर्ड्स भी न्यू थे काफ़ी पिछले से। उसके बाद हमारे पास एगोक का, हमारे पास इन्हें पूछा गया था, एस्ट्यूट का पूछा गया, तो चेक कर सकते हो ये तमाम के तमाम जितने भी यहाँ पे, ये प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तमाम के तमाम सिनोनिम्स, तमाम के तमाम एंटोनिम्स आप लोगों को हमारे जो प्रीमियम बैच के अंदर करवाए गए, और हमारे जितने भी वन शॉट आते हैं उनके अंदर आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें करवाते हैं। तो लाजमी तौर पे प्रीमियम बैच का आप लोग हिस्सा बन जाए, अगर आप लोगों ने प्रीमियम बैच अपटेन नहीं, उसको नहीं लिया हुआ है, ठीक है। एंटोनी सिनोनिम्स इजी थे, बट द एनोलॉजी सेक्शन वाज मोर, वो कह रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड और मीडियन इसमें से गिवन थे एमसीक्यूज, और यहाँ से कुछ डेफिनेशंस थी नॉर्मल, डायमेंशंस फाइंड आउट करना था।
और यहाँ पे फिजिक्स के बच्चे ने यहाँ पे अपने रिव्यूज शेयर किए हैं। सर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में से दो तीन क्वेश्चंस आए हुए थे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लिमिट्स के एल हॉपिटल रूल को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये वाले क्वेश्चन है। विच इज मोर स्टेबल, पी एन पी जंक्शन एन पी एन, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दो तीन क्वेश्चन आए हुए थे। और सेम सर्कल के स्टैंडर्ड के इक्वेशन आए हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ जो मैंने डिस्कस की हैं ये पेपर के अंदर पूछे गए थे आप लोगों के 20th और 21st फेब के पेपर के अंदर। तो लाजमी तौर पे इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ के जाएं। लाजमी तौर पे इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, कंप्लीट पढ़ के जाएं, 100% इनको तैयार करके जाएं। तब आप लोगों की 100% तैयारी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीमियम सेशन नहीं परचेज किया और लाजमी तौर पे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाए। और इसी तरह आप लोग अगर हमारे बैच के अंदर तैयारी कर रहे हो या आप लोग हमारे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे अपने रिजल्ट्स लाजमी तौर पे शेयर करते रहें और तमाम क्वेश्चंस को भी शेयर करते रहें। आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, जिनका एन जो जो उनका नस्ट का एनईटी आगे आ रहा है उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।